मैम जैसे मानसून सीज़न अभी चालू होने वाला है एंड आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग हेयर, तो आप उसमें कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि जब हमने पहला वीडियो बनाया अपना स्किन इश्यूज़ के ऊपर, तो लोगों ने बहुत उसको लाइक किया, मुझे पर्सनल कमेंट्स दिया कि आपने ये जो वीडियो बनाया ये तो बहुत अच्छा बनाया ही है, अब हेयर फॉल और हेयर लॉस के ऊपर भी आप बनाइए क्योंकि आजकल ये मेजर कंडीशंस लोगों में पाई जा रही है। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या डिफरेंस है। हेयर फॉल जो है वो टेम्पररी कंडीशन है जो कि कुछ सर्टेन पीरियड या मंथ्स के लिए होता है और वापस हमारे हेयर आ जाते हैं। लेकिन हेयर लॉस जो है वो थोड़ा सिवियर कंडीशन है। वो उसमें ये भी हो सकता है कि हेयर वापस आ जाए या ये भी हो सकता है कि वापस हेयर ना आए। तो हमको इन दोनों की कंडीशन पे आज बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर किसी को हेयर फॉल है तो हेयर फॉल के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। हेयर फॉल के रीज़न ये होते हैं, सबसे पहले तो डैंड्रफ। डैंड्रफ फिर अगेन हेयर फॉल का बहुत बड़ा कॉज बन जाता है क्योंकि हमारे जब भी डैंड्रफ बन रहे होते हैं तो वो एक साइन होता है कि हमारा स्कैल्प हेल्दी नहीं है। सेकेंडली, स्कैल्प के साथ साथ मैंने देखा शैम्पू भी लोग बहुत हार्श यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर डैंड्रफ का एक कॉज बनता है। फिर ड्राइनेस ऑफ स्कैल्प। अब ड्राइनेस ऑफ स्कैल्प फिर एक कंडीशन है जो कभी कई लोगों को ऐसा होता है कि डैंड्रफ नहीं है लेकिन ड्राइनेस है और ईचिंग बहुत होती है स्कैल्प में। तो इस पे भी बात करना पड़ेगा हमको। और फिर तीसरा कंडीशन आता है कि हार्श शैम्पू हम जब यूज़ करते हैं क्योंकि मेजर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो रिटेलिंग प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जो रिटेलिंग का मतलब है जो हमारे लोकल स्टोर्स में मिल जाते हैं। अब लोकल स्टोर्स में वही शैम्पूज मिलते हैं जो प्रोफेशनल रेंज के नहीं होते हैं, लेकिन जो सालोन्स में यूज़ होते हैं दैट इज़ अ प्रोफेशनल रेंज शैम्पू। आप लोग कहेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिल्कुल है। आप उसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ेंगे तो प्रोफेशनली जो शैम्पूज होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं हेयर कंडीशन या आपके हेयर टेक्सचर के हिसाब से। तो किसी का अगर मान लो ऑयली हेयर है तो ऑयली हेयर का शैम्पू यूज़ करना है, ड्राई हेयर है तो ड्राई, और फ्रिजी हेयर है तो फ्रिजी। तो अब अगर हम रिटेल में जाएंगे ना तो वो ये सब कंडीशन को देखते हुए उन्होंने कोई भी शैम्पू नहीं बनाया। दूसरा, हर शैम्पू में एक केमिकल पाया जाता है जो कि होता है सोडियम सल्फेट ब्लूरेट। आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय तक कोई शैम्पू जिसमें ये है, अगर हम उसको यूज़ करते रहते हैं तो हमारे जो स्कैल्प के पोर्स हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो वो हेयर फॉल का कंडीशन बनते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे पोर्स को भी बंद करने लगते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, एनवायरनमेंट। अब क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले जैसा एनवायरनमेंट तो रहा नहीं, अभी हार्श सनलाइट है। सेकेंडली, आपको पोल्यूशन बहुत है। तो ये एनवायरनमेंट एंड सेकेंडली, अभी जैसे आप तुमने कहा था कि मॉनसून सीजन चालू हो गया, तो रेनी सीजन में जब भी हम मतलब हमारा रेनी सीजन शुरू होता है तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फेस हेयर फॉल प्रॉब्लम क्योंकि ये कंडीशन मॉइस्चर रिड्यूस कर देती है और हमारा जो स्कैल्प है अगर वो क्लॉग्ड रहेगा हमेशा तो ऑब्वियसली हमारे बाल जो हैं वो झड़ते हैं। झड़ना बुरी बात नहीं है, जैसे कि हर चीज़ प्लांट्स में भी लीफ झड़ती है और नहीं आती है, वैसे बालों में भी रहता है। लेकिन अगर वो 100 बालों से ऊपर है तो उसके ऊपर अलार्मिंग सिचुएशन है, तो उसको हमें फोकस करना है। और दूसरी बात है, शैम्पू में बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस अगर कोई शैम्पू में है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई शैम्पू में बहुत फ्रेगनेंस अगर हमें मिल रहा है तो ये हेयर लॉस का बिल्कुल कारण बन सकता है। अब हम आते हैं हेयर लॉस के ऊपर। हेयर लॉस में एलोपेसिया जो प्रॉब्लम है लोग बहुत फेस करते हैं, जिसमें एकदम बाल चले जाते हैं और वहाँ पे एक पैच बन जाता है या आप कह सकते हो रिसीडिंग हेयर लाइन क्रिएट हो जाती है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़े से डीपर प्रॉब्लम्स को शो करता है। अब हो सकता है कि उसको कुछ कोई हेल्थ इशू हो। तो सबसे पहले तो अगर किसी को ये कंडीशन दिख रहा है बार बार कि मुझे कहीं से बाल ही एकदम उड़ रहे हैं और मुझे वापस नहीं आ रहे बाल, या वहाँ पे एकदम स्कैल्प शाइनी होते जा रहा है, तो हमें बिल्कुल अपने हेल्थ
या मेडिकल कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। दूसरा है कि हो सकता है कि हम कोई हार्श मेडिसिन हमने खाई हो, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें कोई ऐसे एलिमेंट्स हुए हों जिसकी वजह से हमने काफ़ी सारे मेडिसिन खाने पड़े। मेडिकल कंडीशंस में ये आ जाता है कि अगर मान लो अपन ने कोई नियर एंड डियर वंस को खोया होता है तो हमें एक शॉक कंडीशंस लगते हैं और जो हमारे बालों में बहुत सीवियर कंडीशंस उस समय दे देते हैं हमें, तो ये एक हेयर लॉस का कारण बन जाता है। फिर मैंने जैसे आपको बोला कि हमें अंडरलाइन कॉज जरूर देखना है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से हेयर लॉस आकर हो रहा है। तो हो सकता है कि कोई बीमारी हमारे अंदर धीरे धीरे हमें पता नहीं होता, तो वी हैव टू गो टू द डॉक्टर्स या लैब में जाके अपना एक टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कोई डेफिशिएंसी तो हमें रीअकर तो नहीं हो गई है, या हमें कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, या कोई हमारी बीमारी जिसको हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सबसे पहले बालों के थ्रू ही हमें पता चलती है, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है जो अगर गिर भी जाती है तो वापस आ जाती है। इसलिए भगवान ने हमें सबसे पहले यही सिम्टम्स इसी के थ्रू देते हैं। और दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमने स्किन में भी बात की थी, ये सबसे बड़ा कारण होता है स्किन और हेयर दोनों के लिए। तो अब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो मैंने फिर आपको बताया कि सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमें काम करना पड़ेगा और हमें हमारा फूड, एक्सरसाइज, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा स्लीप पैटर्न सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो ये सारे कॉजेज़ हैं। और दूसरा है कि क्या हम बहुत ज़्यादा ऐसे लाइफस्टाइल तो नहीं जी रहे हैं जिससे हमारे हेयर लॉस जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाती है। और फिर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हम सैलून्स में हैं तो हम लोग सैलून्स में भी दे दें एडवाइस, और अगर हमसे पर्सनल कंसल्टेशन भी वो लेते हैं तो हम बिल्कुल उनको बता पाते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल इस कंडीशन के लिए डॉक्टर के पास जाइए और इसके ऊपर आप काम कीजिए, और उनको बिल्कुल रिजल्ट मिलता भी है। तो मैं ये दोनों कंडीशन के ऊपर बात कर चुकी हूँ। अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।